नमस्कार सभी को। आप लोग अवकल समीकरण वाले पाठ में आ चुके हैं और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा आपको अवकल समीकरण क्या होती है और उसकी कोटि के बारे में बताया था। अब जो मेन दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग गलती करते हैं ज़्यादातर वो है घात। तो आज हम अवकल समीकरण की घात के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट आपको बताए थे। ये तो आप जानते हो, वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है। फिर वाई वन भी इसका एक नोटेशन है। वाई डबल डैश मीन्स सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या फिर इसको वाई टू लिखा जाता है। अब ये वाई वन वाई टू का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो समझते हैं अभी। थर्ड ऑर्डर में भी आप ठीक है डी क्यू वाई बाई डी एक्स टू उसको वाई थ्री लिखेंगे। वाई फोर में भी आप होगा चलो थर्ड तीन बना रखे हैं, चार वाले में चार डैश कर देंगे, पाँच वाले में पाँच डैश, 10 वाले में 10 डैश। थोड़ी देर बाद तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे डैश कितने लगे। इसलिए हम लोग क्या नोटेशन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, नीचे से नंबर लिखना शुरू करते हैं। वाई वन लिखा है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का है, वाई टू लिखा है मतलब सेकेंड ऑर्डर का है, वाई थ्री का मतलब थर्ड ऑर्डर का है, और एन ऑर्डर का होगा तो वाई एन लिखा जाएगा। तो इसलिए डैश वाला कॉन्सेप्ट ये 3 4 5 6 10 तक भी आप समझोगे, लेकिन बाद में खुद ही डैश लगाने में परेशानी आती है। इसलिए एक नई नोटेशन यूज़ किए जाते हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री वाले। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़, अवकल समीकरण क्या होनी चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या, यहाँ देखिए मैंने वाई नहीं लिखा है। आपको बताया था अवकल समीकरण में क्या होता है, एक स्वतंत्र चर जिसको हमने एक्स यूज़ किया, परतंत्र चर या आश्रित चर जिसको हमने वाई यूज़ किया, और उसके अवकलज थे मीन्स डी वाई बाई डी एक्स या उसी का नाम वाई डैश। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, अवकल समीकरण के लिए एक बात लिखी है, वाई डैश हो, वाई डबल डैश या ट्रिपल डैश इत्यादि में बहुपद समीकरण। ठीक, किस बात के लिए ये और जगह नहीं डिस्कस करना है। समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात बताने के लिए पहले ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि वो अवकल समीकरण वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश इत्यादि के लिए क्या हो, बहुपद समीकरण हो। ठीक, तो कैसे होती है वो देखेंगे। तो ये परिभाषा लिखी है और चीज़ें लिखी, मेन पॉइंट लिख दिया मैंने यहाँ। अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि, कोटि आपको बता दी है, तो उस उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात। इसका मतलब आपके पास अगर किसी में हाईएस्ट सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, सेकेंड ऑर्डर की उच्चतम कोटि आई, तो उसकी घात जो भी होगी, लेकिन घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है, धनात्मक, बल्कि मैं वहाँ पर एकदम धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए कह रहा हूँ। ठीक है, धनात्मक में आप 1/2 3/4 ऐसा भी कह सकते हो, वो नहीं होनी चाहिए। उच्चतम घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। ठीक, पहली चीज़ क्या देनी है कि वो अवकल समीकरण जो अगर वाई और एक्स के लिए ज़्यादा नहीं देखना है, किसके लिए देखना है, वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश जो भी यूज हो रहे हैं इनके लिए बहुपद हो। अगर ये बात सेटिस्फाई हो रही है तब जा करके आप क्या कहोगे, उसमें उच्चतम कोटि की जो घात होगी वही उस अवकल समीकरण की भी घात कहलाएगी। ये 3 उदाहरण लिखे हैं मैंने। इसमें आप देखिए पहले इसकी कोटि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ अवकलन नहीं हो रहा है, यहाँ 1 बार अवकलन, यहाँ 2 बार अवकलन, ये 3 बार अवकलन। ठीक, तो कोटि तो कितनी होगी इसकी, 3 होगी। घात में क्या कहा, पहले ये बहुपद होना चाहिए, कहा किसके लिए, वाई डैश के लिए। तो आप देखो यही तो वाई डैश है। ठीक, ये वाई डबल डैश है, ये वाई ट्रिपल डैश है, तो बहुपद इसी तरह के थे। तो ये बहुपद है। बहुपद होने के बाद आपने क्या देखना है, जो उच्चतम कोटि का, तो उच्चतम कोटि ये है, इसकी घात कितनी लिखिए, बाहर से कुछ नहीं लिखा तो एक घात है, इसलिए इसकी घात कितनी हो गई, 1 होगी। कोटि के बारे में लास्ट डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैंने केवल यहाँ घात बता रहा हूँ। ऐसे इसमें देखिए, इसमें ये चीज़ y के लिए बहुपद नहीं है जनरली, लेकिन मैंने लिखा है ना, y के बारे में लिखा क्या, मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा y डैश के लिए बहुपद होना चाहिए। ठीक, तो y डैश डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश वाला एक ही टर्म है, ये वाई डैश सिंगल एक घात का हो गया बहुपद। ऐसे इसमें देखिए ये वाई डैश, सॉरी वाई डैश है, ये वाई डैश वर्ग है, तो ये इन दोनों में क्या यूज हो रहा है, जो पहले 2 लिखे हुए हैं इन दोनों में वाई डैश यूज हो रहा है। तो ये वाई डैश का वर्ग धन वाई डैश हो रहा है, वाई डैश का वर्ग धन वाई डैश हो रहा है। तो ये चीज़ क्या है, वाई डैश के लिए बहुपद है अपने आप में। ठीक, वाई डबल डैश है नहीं तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, तो बहुपद है, इसलिए हम लोग इसकी घात डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, कोटि कितनी है, 1 कोटि का है, वही हाईएस्ट कोटि की जो घात है वो क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण की भी घात कहलाएगी। तो इसकी घात कितनी होगी, तो अब इसमें देखिए तीसरे वाले में, इसमें वाई है ही नहीं, तो वाई को वैसे भी नहीं सोचना है। किसको देखना है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश को। तो ये क्या लिखा है, वाई डैश लिखा है, और फिर ये साइन वाई डैश लिखा है। तो ये क्या वाई डैश के लिए बहुपद है, वाई डैश के लिए बहुपद। आपको डाउट लग रहा होगा, हम देखिए बहुपद कैसे पढ़ देते हैं, पहले एक कांस्टेंट टर्म, फिर उसमें 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, इस तरह से पढ़ते रहते थे आगे की ओर को। ठीक, ये x के लिए था, यहाँ हम क्या कह रहा हूँ मैं, y के लिए चेक नहीं करना है, किसके लिए देखना है, y डैश के लिए। तो क्या इस तरह का रिजल्ट दिख रहा है, y डैश दिख रहा है, y डैश ये है, अचर पद कोई है ही नहीं, y डैश का स्क्वायर दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है, तो कुछ अलग ही तरह का फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो यह y डैश के लिए बहुपद नहीं है। जब यह y डैश के लिए बहुपद ही नहीं है तो ऐसे में इसकी घात डिफाइन नहीं हो सकती। इसी चीज़ को आपने मेन ध्यान देना है, इसकी घात आप परिभाषित नहीं कर सकते, तो घात परिभाषित नहीं है। और ये बात समझ में नहीं आई बहुपद वाली, तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जब डेरिवेटिव वाला टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाला किसी फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, साइन एक्स यूज हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, साइन वाई में भी कोई दिक्कत नहीं, साइन के अंदर किसी फंक्शन के अंदर, या कभी लॉग के अंदर लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो, या कभी ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो, ऐसे केस में आप उस अवकल समीकरण की घातें परिभाषित नहीं कर सकते। मतलब परिभाषा ये है। ठीक, ये सामने नहीं आई तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक, अब मैं इन चीज़ों को आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगा। ये अब हम उन्हीं प्रश्नावली में आपसे घात और कोटि जो पूछोगे आप वो जवाब दीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने केवल इन्हीं प्रश्नों की कोटियाँ बताई थी, अब इन्हीं में हम घात डिस्कस करते हैं। और घात में आपको ये चीज़ बताई है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर उसमें वाई डैश, वाई डबल डैश या वाई ट्रिपल डैश या आगे को भी हो सकते हैं वाई 4 डैश वाले, और या y1, y2, y3, y4, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको बहुपद होना चाहिए। तो आप देखिए जो पहली ही समीकरण है इसमें वाई ट्रिपल डैश यूज हो रहा है, वाई ट्रिपल डैश, लेकिन ये किसके अंदर है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, तो यह वाई ट्रिपल डैश, बाकी तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा ना, वाई डैश इसमें है नहीं तो देखने की जरूरत ही नहीं, वाई डबल डैश है नहीं, वाई ट्रिपल डैश के लिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी जो हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, घात, घात परिभाषित होगी या नहीं होगी, तो घात परिभाषित नहीं। कब होती है कहा घात परिभाषित, जो भी उसमें यूज हो रहे हैं वाई डैश, वाई डबल डैश, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए आपके पास, बहुपद के रूप में होनी चाहिए। इसमें वाई के लिए तो देखना ही नहीं, वाई डैश के लिए, ठीक है, वाई डैश के लिए एक घाती है, तो आपके पास यह वाई डैश के लिए बहुपद है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी आपके पास, एक होगी। इसमें आपके पास एस और टी के लिए यूज हो रहा है, तो यह सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है द्वितीय कोटि का, और यह प्रथम कोटि का, ठीक, और द्वितीय कोटि के हिसाब से भी ये बहुपद है, प्रथम कोटि के हिसाब से भी ये बहुपद है, प्रथम कोटि के लिए यह 4 घाती बहुपद है, और द्वितीय कोटि के लिए यह प्रथम घाती बहुपद है। तो आपसे क्या कह रखा है, घात क्या होती है, जो ज़्यादा कोटि का है, कोटि ये है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात से मतलब नहीं, तो जो अधिकतम कोटि का है उसकी घात कितनी है, तो उसकी घात 1 है, इसलिए समीकरण, अवकल समीकरण की घात भी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे इसमें फिर से इसकी घात परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है आप समझ गए हो गया, क्योंकि इसमें जो dy बाई डी एक्स है या y डैश है, यह किस रूप में नहीं है, बहुपद के रूप में नहीं है, जबकि y डबल डैश वाला बहुपद के रूप में है, द्वितीय कोटि का बहुपद है, जबकि इस वाले में यह बहुपद के रूप में नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। और मैंने जो दूसरा पॉइंट कहा था, इस तरह की बात समझ में नहीं आ रही होगी आपके कि बहुपद है या नहीं है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो डेरिवेटिव वाले टर्म हैं वो अगर किसी फंक्शन के अंदर इंक्लूड है, cos x नहीं, cos के अंदर वो डेरिवेटिव आ जाए या साइन के अंदर आ जाए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो ऐसे केस में आपकी घात परिभाषित नहीं होगी। इसमें तो dy बाई डी एक्स आ नहीं रहा, d2y बाई डी एक्स 2 आ रहा है, यह द्वितीय कोटि का है और बहुपद के रूप में, इसलिए इसकी घात भी कितनी है, 1 है। इसमें आपके पास प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का बहुपद के रूप में है, और हाईएस्ट कोटि की जो घात है वह क्या कहलाएगी, बहुपद, ये अवकल समीकरण की घात कहलाएगी, तो अवकल समीकरण की घात 2 होगी। इसको 4 मत सोचेगा, किसको देखते हैं, जो हाईएस्ट कोटि है उसकी पावर को देखते हैं, अगर बहुपद के रूप में है तो। सातवें प्रश्न में देखें, इसमें भी आपके पास वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश यूज हो रहे हैं, तो प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, तृतीय कोटि की जो घात है वह कितनी है, 1 है, वही आपके पास अवकल समीकरण की भी घात होगी, तो घात कितनी हो जाएगी, 1। ऐसी इसमें ये भी, अब इसमें कन्फ्यूज मत, ये e टू दी पावर x लिखा है, x या y के लिए नहीं देखना है, किसके लिए देखना है कहा मैंने, y डैश, y डबल डैश या y ट्रिपल डैश, इनके लिए उसको बहुपद होना चाहिए, उसके लिए है, इसलिए घात कितनी, प्रथम कोटि है, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसलिए अवकल समीकरण की घात भी 1 हो जाएगी। इसमें आपके पास प्रथम कोटि का अवकलन, लेकिन घात 2 है, द्वितीय कोटि का अवकलन, उसकी घात कितनी है, 1 है, तो मुझे क्या करना है, समीकरण की घात कौन सी होनी है, समीकरण की घात जो ज़्यादा कोटि का है उसकी घात जो है वही अवकल समीकरण की घात होगी, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे इसमें इसको नहीं देखना है, इसमें y को नहीं देखना है, किसको देखना है कहा था मैंने, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इनको देखना है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, यह y डैश से स्टार्ट करना है, y डैश के लिए बहुपद है, y डबल डैश के लिए भी बहुपद है, और जो ज़्यादा कोटि का है y डबल डैश वाला द्वितीय कोटि का हो गया, इसकी घात कितनी है, 1, इसलिए अवकल समीकरण की घात भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर इस प्रश्न में केवल आपसे घात ही पूछिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बुक में, फिलहाल मैंने पूरा लिखा है, और इसमें भी आप समझ गए शायद इसकी घात डिफाइन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स, ये फिर से किसके अंदर है, किसी फंक्शन के अंदर, ऐसी बात सोचिए, लेकिन कारण अगर लिखना होगा तो ये थोड़ा कहोगे फलन के अंदर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, वहाँ उस समय ये कहोगे कि यह जो अवकल समीकरण है यह y डैश के लिए बहुपद नहीं है, या dy बाई डी एक्स के लिए बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसमें भी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। जैसे लास्ट वाले में ये प्रथम कोटि का है, ये द्वितीय कोटि का है, बहुपद के रूप में है, और द्वितीय कोटि की जो घात है वो 1 है, इसलिए अवकल समीकरण की घात भी क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह के पर मैंने सारी प्रश्नावली के प्रश्न कर लिए, और एक वीडियो में आपको केवल कोटि के बारे में बताया और दूसरी वाले उसमें घात के बारे में बताया। जब आप प्रश्नावली हल करेंगे, जिस प्रश्न में जितना पूछा हो जवाब उतना ही दीजिए, उदाहरण आप स्वयं हल करें।